Now in this session we'll discuss molarity. Next you need to express the concentration. Molarity is represented by symbol capital M, उसको हम एक्टिव मास भी कह सकते हैं. So what is molarity? Molarity is nothing but क्या कैसे molarity को कैसे डिफाइन करेंगे? number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution. 1 liter of solution मतलब number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution is called as molarity. Another important unit to express the concentration. Concentration को commonly हम जिसमें express करते हैं वो है molarity. So molarity इसका मतलब होता है number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution called as molarity of solution. तो हम इसको डिफाइन करेंगे. मोलैरिटी इज इक्वल टू फार्मूले में कैसे मैथमेटिकल फार्मूला कैसे लिखेंगे अभी मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ये फार्मूला बनेगा. देन देयरफॉर ऑफ कोर्स इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे m is equal to number of moles of solute का मतलब NB, B for solute, A for solvent. NB number of moles of solute divided by volume in liter. This is the first formula to calculate the molarity. नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको पता है, वॉल्यूम आपको पता है तो आप मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हो. बट ऑफ कोर्स नंबर ऑफ मोल का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ मोल का मतलब होता है वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट. तो हम इसको नंबर ऑफ मोल को रिप्लेस कर सकते हैं. अगर आपको वेट ऑफ सोल्यूट दिया गया है तो मॉलिक्यूलर वेट आप कैलकुलेट करके आप उसका मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हो. तो मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा? मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर. अगर वॉल्यूम लीटर में दिया है तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी. लेकिन अगर ml में दिया गया तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे. मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 इसीलिए ताकि आप इसमें लीटर को कन्वर्ट कर रहे हैं ml में mb into v in ml. याद रखना है v in ml, वॉल्यूम इन ml. सो व्हाट इज mb? यहाँ पर wb का मतलब क्या होगा? वेट ऑफ सोल्यूट. यहां पर mb का मतलब क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट या मोलर वेट ऑफ सोल्यूट. मॉलिक्यूलर वेट और मोलर वेट ऑफ सोल्यूट, राइट. देन v का मतलब होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. चाहे वो लीटर में रहे चाहे वो ml में रहे, आप इसको इस तरह से यूज कर सकते हो. दिस इज द फार्मूला यूज टू कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन की मोलैरिटी आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर आपको वेट ऑफ सोल्यूट दिया गया तो आप किसी का भी मोलैरिटी क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस आइदर इन लीटर और इन टर्म्स ऑफ ml. दोनों के टर्म में आप कैलकुलेट कर सकते हो. आप नया इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन भी कैलकुलेट कर सकते हो. सो मोलैरिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर, अगर ग्राम पर लीटर में दी गई है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट. ये भी फार्मूला आप यूज कर सकते हो. अगर आपको स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन दी गई है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन अगर आपको दिया गया है तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो. स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन अगर आपको दिया गया है तो आप इस तरह से मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हो. देन वही 2 और 2 से ज्यादा एसिड अगर आपने मिक्स कर दिए तो अल्टीमेटली फार्मूला कैसे रहेगा? देयरफॉर हम किस तरह यूज करेंगे? सो हम कहेंगे when 2 or more acids or bases are mixed. 2 या 2 से ज्यादा एसिड और बेस को अगर मिक्स किया गया तो मोलैरिटी कैसे, रिजल्टेंट मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो रिजल्टेंट मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या फार्मूला रहेगा? वही फार्मूला m1v1 प्लस m2v2 प्लस जितने भी मिक्स करेंगे आप डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 प्लस vn, राइट. इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे. जब 2 या 2 से ज्यादा एसिड या बेसिस को आपने मिक्स किया तो आप ये फार्मूला यूज करके क्या कर सकते? कैलकुलेट कर सकते. देन अगर आपको परसेंट वेट बाय वेट एंड डेंसिटी आर गिवन
जब वेट बाय वेट और परसेंट डेंसिटी दी गई है तो फिर मोलारिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो मोलारिटी इज इक्वल टू फार्मूला होगा, मोलारिटी इज इक्वल टू फार्मूला क्या होगा? परसेंट वेट बाय वेट, वही फार्मूला जो नॉर्मलिटी के लिए हमने यूज किया था, सिर्फ चेंज क्या करना है यहाँ पर, चेंज याद करना है। मोलारिटी इज इक्वल टू सो परसेंट वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये चेंज है। नॉर्मलिटी में इक्विवेलेंट वेट था, यहाँ पर क्या लेना है? मॉलिक्यूलर वेट अपने लेना है। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन का मोलारिटी जब आपको कैलकुलेट दिया है, परसेंट वेट बाय वेट दिया है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अगर आपको दी है और पूछा गया व्हाट विल बी द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो आप इस तरह से मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकते हो। देन अगेन फॉर डाइल्यूशन के लिए भी आप कैलकुलेट कर सकते हो उसी तरह से बाय यूजिंग द मोलारिटी इक्वेशन, जिसको हम कहते हैं M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M2V2 ये क्या होगा? बिफोर डाइल्यूशन, ये होगा आफ्टर डाइल्यूशन। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो बिफोर डाइल्यूशन एंड आफ्टर डाइल्यूशन। M1V1 इज इक्वल टू M2V2। इसका मतलब होगा इन चार में से तीन पैरामीटर आपको दिए रहेंगे और तीन को देने के बाद एक को पूछा जाएगा, तो वो हो सकता है समटाइम वो वॉल्यूम पूछे, कभी वो बेसिकली रिजल्ट वो आपको नॉर्मलिटी पूछे, राइट? हो सकता है बिफोर डाइल्यूशन या आफ्टर डाइल्यूशन में से किसी एक का नॉर्मलिटी, या बिफोर डाइल्यूशन और आफ्टर डाइल्यूशन किसी एक का वॉल्यूम आपको पूछा जाएगा। मतलब तीन पैरामीटर आपके पास रहेंगे, चौथा आपको कैलकुलेट करने के लिए पूछेंगे, तो ये इक्वेशन आपने यूज करनी है। देन व्हाट इज एग्जैक्टली, मतलब जैसे हमने कहा नंबर ऑफ मोल्स, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया कि 1 मोलर NaOH प्रिपेयर करना है, 1 मोलर NaOH प्रिपेयर करना है, तो मैं क्या कहूंगा? मैं 1 लीटर वाटर लूंगा, उसमें 40 ग्राम वेट करूंगा NaOH को, उसको डिजोल्व करूंगा। डिजोल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा वो रहेगा 1 मोलर सॉल्यूशन का। अगर मुझे 0.1 मोलर बनाना है तो क्या करूंगा? 4 ग्राम इंटू 1 लीटर। अगर मुझे 0.001 निकालना तो वैसे मैं कैलकुलेट करूंगा। या फिर पूछा गया कि हाउ मच अमाउंट ऑफ NaOH इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 0.01 मोलर NaOH इन 250 ml, ऐसा अगर पूछा गया है तो ऑफकोर्स ये फार्मूला मैं यूज करूंगा, जहां पर 250 ml जितना मोलरिटी, वो मॉलिक्यूलर वेट मुझे पता है 100,000 से उसको मल्टीप्लाई करके मैं वेट भी कैलकुलेट कर सकता हूं कि कितना वेट लगेगा इतना कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन या इतना मोलर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए। उसके लिए मैं ये फार्मूला यूज करूंगा। अगर स्ट्रेंथ दी गई तो मैं ये फार्मूला यूज करूंगा। अगर मुझे मिक्सिंग दिया है, एसिड 2 या 2 से ज्यादा एसिड या बेसिस का मिक्सचर दिया है, तो रिजल्टेंट मोलरिटी मैं ऐसे कैलकुलेट करूंगा। अगर मुझे पूछा गया कि वेट बाय वेट परसेंटेज या डेंसिटी दी है और फिर मोलरिटी पूछी तो मैं ये फार्मूला यूज करूंगा। अगर डाइल्यूशन दिया गया तो मैं ये फार्मूला यूज करूंगा। इस तरह से मैं मोलरिटी अलग अलग केसेस में क्या कर सकता हूं? कैलकुलेट कर सकता हूं। सो व्हाट इज एग्जैक्टली मोलरिटी? मोलरिटी का मतलब होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, कि 1 लीटर सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए कितने नंबर ऑफ मोल्स आपने उसमें क्या किए? डिसॉल्व किए। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल डिसॉल्व किए आपने, अकॉर्डिंग टू दैट उसकी क्या रहेगी? मोलरिटी। एंड नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। ये फार्मूला आप वहां पर पुट करेंगे तो आप किसी का भी मोलरिटी क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। यूनिट क्या रहेगा मोलरिटी का? तो ऑफकोर्स यूनिट रहेगा, यूनिट ऑफ मोलरिटी इज मोल पर लीटर, या आप इसको लिख सकते हैं मोलर, राइट? 1 मोलर भी यूज कर सकते हैं। मोल पर लीटर का मतलब होता है मोलर, राइट? उसी तरह से आप कह सकते हो डेसी मोलर मतलब 1 डेसी मोलर का मतलब क्या होगा? वही डेसी मोलर मतलब 1/10 मोलर इज डेसी मोलर। सेमी बोला तो 1/2 मोलर, राइट? 1/2 मोलर। देन सेंटी बोला तो बेसिकली 1/100 मोलर। अगर मिली बोला तो 1/1000 मोलर। लाइक दिस आप उसको क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसी मोलर, सेमी मोलर, चाहे सेंटी मोलर हो चाहे मिली मोलर हो, इस तरह से आप बेसिकली कैलकुलेट कर सकते हो, उसको कन्वर्ट कर सकते हो रेस्पेक्टिव बेसिकली मोलर में, राइट? देन ऑफ कोर्स अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज नथिंग बट द डिपेंडेंसी। सो मोलरिटी also depend on temperature and वॉल्यूम। मोलरिटी भी क्या होगी? टेम्परेचर और वॉल्यूम पर डिपेंड होगी। इसका मतलब होगा हम कहेंगे मोलरिटी डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग
temperature, on increasing temperature due to increase of volume। इसका मतलब होगा कि मोलैरिटी स्लाइटली डिक्रीज होती है, मोलैरिटी स्लाइटली डिक्रीज व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज बिकॉज एक्सपांशन होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वहां पर स्लाइटली वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो अल्टीमेटली मोलैरिटी क्या होगी, कम होगी, बिकॉज वो वॉल्यूम फंक्शन है। सो मोलैरिटी स्लाइटली डिक्रीज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम बढ़ने से मोलैरिटी क्या होगा, बेसिकली इंक्रीज्ड होगा, राइट। एंड ऑफ कोर्स मोलैरिटी इज मोस्ट कन्वीनियंटली यूज यूनिट टू रिप्रेजेंट द कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का सब बहुत बार मोलैरिटी के टर्म में क्या करते हैं आप लोग, मतलब हम लोग बेसिकली कैलकुलेट करते हैं कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी।